घर में अगर कोई संकट आ जाए, कोई विपदा आ जाए, तो परिवार के हर जिम्मेदार सदस्य की भूमिका यह होती है कि कम से कम जब तक संकट पूरी तरह से खत्म ना हो जाए तब तक कोई 3-5 ना करे। मतलब कोई ऐसा खेल ना करे जिससे परिवार को ही नुकसान। लेकिन जिस देश रूपी परिवार में हम रहते हैं, वहां विपक्ष रूपी सदस्य हर संभव 3-5 कर रहा है कि कैसे सत्ता मिल जाए बस। और आज के हालात से ऐसा ही लगता है कि यह लगातार होता ही रहेगा। और इसके अनेकों उदाहरण में से एक उदाहरण है कि भारत नरेंद्र मोदी की खराब आर्थिक नीतियों की वजह से श्रीलंका की तरह बर्बाद होने वाला है। यह पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हमने आपको पाठशाला में बताया था कि कैसे सारे पैरामीटर्स जो हैं वो भारत की तरक्की की गवाही दे रहे हैं और उसकी बर्बादी की बात नहीं कर रहे। भाई जैसे आप बीमार हो गए, डॉक्टर क्या करेगा? ब्लड टेस्ट करेगा, देखेगा अरे ठीक है भाई, आपका किडनी का टेस्ट ठीक आ रहा है, आपका जो लिवर है ठीक काम कर रहा है, हार्ट ठीक चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ है, बीपी ठीक आ रहा है, सब पैरामीटर ठीक है। और कोई आपको कहेगा कि तुम्हारा बस जाने का समय आ गया, तो कैसे विश्वास कीजिएगा जब सब कुछ ठीक चल रहा है? वैसे ही अर्थव्यवस्था के पैरामीटर्स अगर ठीक दिख रहे हैं तो कैसे मान लें कि विपक्ष ठीक कह रहा है कि श्रीलंका भारत बन जाएगा? और हमने पाठशाला में जो आपको बारीकियां बताई, आज उसी पर एक और मुहर लग गई। और उस मुहर लगाने वाले रिपोर्ट के बारे में आज आपको बताऊंगा कि कैसे भारत अगले 1 साल में वो करेगा जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाएगा, अमेरिका और चीन तक नहीं कर पाएंगे। दरअसल ब्लूम्सबर्ग ने दुनिया के कई देशों के, इस पर आपको जानकारी देता हूं, ये आपको देखना चाहिए। ब्लूम्सबर्ग ने दुनिया के कई इकोनॉमिस्ट जो हैं उनसे एक सर्वे कराया कि दुनिया में जो जितने देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है और क्या वहां मंदी आएगी। इस रिपोर्ट में, जो ब्लूम्सबर्ग की रिपोर्ट है, ब्लूम्सबर्ग की रिपोर्ट, इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें मंदी आने की आशंका किस देश के लिए कितनी है, इसको जांचा गया, परखा गया। अब इसमें भारत के लिए कहा गया है कि भारत में मंदी आने की जो आशंका है वो है 0%। मतलब भारत में मंदी नहीं आएगी। ये दुनिया भर के जानकार कह रहे हैं कि भारत में जो पैरामीटर्स हैं वो ऐसे सेट चल रहे हैं कि भारत में मंदी नहीं आएगी। यानी भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि ग्लोबल मंदी का कोई असर नहीं होगा। ये उस भारत की बात कर रहा हूं जहां के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के लिए कहा जाता रहा कि इनको कुछ नहीं आता, ना विदेश नीति आती है, ना अर्थव्यवस्था आती है, सब जीरो है, ये कर दिए वो कर दिए। उस अर्थव्यवस्था में हालत यह है कि मंदी भारत को छू नहीं पाएगी। वो मंदी भारत को छू नहीं पाएगी जो बड़े इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह के वक्त दुनिया में आई थी तो भारत को छू कर गई थी, लेकिन इस बार भारत को नहीं छू पाएगी। और कहते हैं मोदी को कुछ नहीं आता। लेकिन इस रिपोर्ट में दुनिया के बाकी देशों के लिए क्या कहा गया, आप जरा देखिए। श्रीलंका की हालत सबको पता है कि क्या बर्बादी हो रही है। वहां के लिए कहा गया कि 85% चांस है कि मंदी आ जाएगी। अमेरिका के लिए, यूएस के लिए 40% चांस बताया गया है कि अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी के गड्ढे में गिर जाए। इसके अलावा न्यूजीलैंड, उसके लिए कहा गया है कि वहां 33% चांस है कि मंदी आ जाएगी। साउथ कोरिया, एसके, उसके लिए कह रहे हैं 25% चांस है कि वहां पर मंदी आ जाएगी। जापान के लिए कह रहे हैं यहां भी 25% चांस है कि मंदी जापान को तबाह करेगी। इतना ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के लिए भी कहा जा रहा है कि 20% चांस है कि चीन भी बर्बाद होगा अर्थव्यवस्था की मंदी की चपेट में आकर। ऑस्ट्रेलिया के लिए 20%, पाकिस्तान के लिए कितना कह रहे हैं, 20% कि पाकिस्तान में भी मंदी आएगी। हालांकि ये तो वैसे ही कटोरा लेके घूमते हैं, लेकिन उस कटोरे में भी कुछ बचेगा नहीं, ये कहा जा रहा है। मलेशिया के लिए 13%, थाईलैंड में मंदी आने के चांस है 10%। और अगर ओवरऑल आप एशिया को देखिएगा, एशिया महाद्वीप जहां हम रहते हैं, भारत है, एशिया के लिए, एशिया के देशों के लिए चांस बताया गया है कि 20 से 25% चांस है कि एशिया के सारे देशों में
मंदी अपना असर दिखाएगी अगले 1 साल के अंदर। लेकिन भारत के लिए क्या है आंकड़ा? उसी एशिया में रहते हुए 0%। यूरोप के लिए कहा गया है कि वहां चांस है कि 50 से 55% मंदी आने के आसार हैं यूरोप के देशों में। और अमेरिका का आपको बता दिया कि 40% चांस है अमेरिका का। मतलब यह रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा देश हो, बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था हो, सुपर पावर हो या चिन्नू मुन्नू देश हो, सब जगह मंदी जो है वो अपना इंपैक्ट छोड़ेगी अगले 1 साल में। इसके आसार हैं। सिर्फ एकलौता हमारा भारत है जहां 0% चांस है कि मंदी आएगी। और यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि जहां का विपक्ष कहता हो कि भारत श्रीलंका बन जाएगा, उसको दुनिया कह रही है कि इसको मंदी छू नहीं पाएगी। फर्क देखें ना, अपने यहां के लोग क्या कहते हैं और बाहर के जो जानकार हैं वो क्या कहते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि भारत में मंदी नहीं आएगी। भारत पर इस विश्वास और भरोसे की वजह भी क्या है वो भी आपको बताता हूं। पैरामीटर्स जो आपको बता रहा था कि भारत की जीडीपी के ग्रोथ रेट का अनुमान 8.7% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $572 बिलियन है, जो दुनिया में 5वें नंबर पर है। भारत का गोल्ड रिजर्व 744 टन पर है, जो दुनिया में 10वें नंबर पर है। ये वो पैरामीटर्स है जो आपको बता रहे हैं कि भारत मंदी के गड्ढे में नहीं गिरेगा। भले हमारे यहां का विपक्ष चाहे कि कुछ ऐसा हो कि वहां कुर्सी मिल जाए, लेकिन वो हालात नहीं ना बॉस। इसके लिए देश को क्यों ताक पर रखना, देश में भ्रम और झूठ और डर क्यों फैलाना। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का कहना है कि अपनी सही नीतियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। कोविड की चुनौतियों के बाद भी भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। आईएमएफ को लगता है कि भारत ने जो नीति अपनाई है वो बेहतर चल रही है। हमारे यहां के लोगों को नहीं लगता। और भारत की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमी के ग्रोथ रेट का जो ताजा अनुमान लगाया है, उसमें भी जो हालात बने हैं उसके बावजूद अगर आप देखेंगे दुनिया में मंदी की बात चल रही है। आईएमएफ की ग्रोथ रेट के आंकड़े, आईएमएफ के ग्रोथ रेट के आंकड़े आपको दिखा रहा हूं कि किस देश में कैसा विकास दर रहेगा। यह उस दौर में है जब दुनिया में कहा जा रहा है मंदी होगी। भारत अभी भी टॉप पर है। 7.4% भारत की ग्रोथ रेट बताइए लेटेस्ट रिपोर्ट में आईएमएफ ने। स्पेन के लिए बताया है 4%, मतलब लगभग थोड़ा भारत से आधे से थोड़ा ज्यादा। चाइना एक और बड़ी अर्थव्यवस्था, उसकी ग्रोथ रेट कितनी बताई आईएमएफ ने? मात्र 3.3%, भारत के आधे से भी कम। ब्रिटेन एक और बड़ा देश, बड़ी अर्थव्यवस्था, इसकी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? 3.2% आईएमएफ कह रहा है। यूएस के लिए तो कह रहा है 2.3% पर ग्रोथ रेट रहेगी। फ्रांस के लिए कह रहा है 2.3% पर ग्रोथ रेट रहेगी। यह आईएमएफ का लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं। जापान के लिए कह रहा है 1.7%, मतलब ये तो 2% पर भी नहीं पहुंच रहे। और जर्मनी के लिए, ये सब जगह पॉइंट है, जर्मनी के लिए कहा जा रहा है कि वहां पर ग्रोथ रेट रहेगी 1.2%। ये देख रहे हैं आप? तो जहां दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं, बड़े बड़े देश 3% का आंकड़ा जो है वो एवरेज में क्रॉस नहीं कर पा रहे, वहां भारत 7.4% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगा। और हमारे यहां लोग कहते हैं श्रीलंका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर डर भरो, पैनिक क्रिएट करो। इसके लिए ठीक है, दुनिया भर में मंदी आएगी, चीजें हो सकता है उसका इंपैक्ट यहां पड़े, कुछ स्लो डाउन हो जाए। और उसी स्लो डाउन के बारे में शायद आईएमएफ बात कर रहा है कि 8.3% से 7.4% किया, लेकिन मंदी नहीं आएगी। अब आप कहेंगे मंदी और उस मंदी का असर पड़ने का फर्क क्या है? बंगाल में जैसे साइक्लोन आएगा, तो बंगाल में साइक्लोन आया तो सबसे ज्यादा तबाही कहां होगी? बंगाल में होगी। लेकिन हो सकता है कि उसकी जो हवाएं हल्की फुल्की चलती आएंगी, उसका भारत के दूसरे या पश्चिमी हिस्से में हो सकता है कुछ असर पड़े। वहां हो सकता है बारिश हो जाए, वहां हो सकता है थोड़ी तेज हवाएं चल जाएं, लेकिन वहां तूफान नहीं आएगा।
वैसे ही दुनिया में मंदी आएगी, लेकिन भारत में तूफान नहीं आएगा मंदी का, यह कहा जा रहा है।